नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल के मेयर दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली इसलिए पहुंचे हैं ताकि वो मुख्यमंत्री कमलनाथ की शिकायत कर सके। जी हां, मुख्यमंत्री कमलनाथ की शिकायत करने के लिए भोपाल के मेयर दिल्ली पहुंचे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से वहां पर मुलाकात करेंगे। मुलाकात में वो सीएम की शिकायत करेंगे और पीएम आवास योजना का नाम बदले जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो आपको बता दें कि भोपाल के मेयर आलोक शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री कमलनाथ की शिकायत करेंगे। शिकायत इसलिए क्योंकि पीएम आवास योजना का नाम बदला गया है। इसकी शिकायत वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात करके करेंगे। और अशरफ हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, भोपाल के मेयर आलोक शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री की शिकायत करने। जी श्रद्धा, ये यहाँ पर कार्मिक मंत्रालय में आए थे, जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है और उनसे शिकायत की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास मिशन कर दिया गया है। और उस के जो पैम्पलेट्स हैं, यहाँ तक कि जो उसकी योजना में जो सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे, उसमें भी प्रधानमंत्री का फोटो तक हटा के मुख्यमंत्री का फोटो लगाया गया है। तो ये शिकायत यहाँ पे इन्होंने आलोक शर्मा ने की और उनके साथ में भोपाल के कई पार्षद भी थे, जो पूरा एक प्रतिनिधिमंडल जितेंद्र सिंह से मिला है। और जी आलोक शर्मा का कहना यह है कि मुझे केंद्र की तरफ से आश्वासन मिला है, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास मिशन किया गया है, तो इसके लिए जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कल फिर इनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से भी होगी। वो इन लोगों से मिलेंगे। करीब दोपहर में 12:30 बजे का समय तय हुआ है मुलाकात का। तो ये लोग उनको भी जाके बताएंगे कि कैसे योजनाओं का नाम बदला जा रहा है और इसका फायदा कैसे कांग्रेस पार्टी उठा रही है। असल में श्रद्धा, ये पूरा जो मामला है योजनाओं के नाम को लेकर, इस पे जो राजनीति हो रही है और इसका क्रेडिट ना चला जाए, वो है हर आदमी, जो राजनीतिक दल है वो यही चाहता है कि उसकी योजना उसके समय की है तो उसका फायदा उन्हीं के दल को, उनके नेताओं को मिले। और यही वजह है कि क्योंकि ये केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत करीब 11,000 घर भोपाल में बनाए जा रहे हैं। तो उनका फायदा राज्य सरकार ना उठाए कि योजनाओं को लेकर कि योजनाओं का फायदा दूसरी पार्टी ना उठा ले, ये तो है ही और ये हमेशा से होता आया है। लेकिन क्या इसके पीछे हम ये भी समझें कि दिल्ली जाने का एक मौका भी मिल गया मेयर को, दिल्ली में मंत्रियों से मुलाकात करने का? देखिए श्रद्धा, बिल्कुल आप ये सही कह रही है कि उनको एक मेयर को मौका भी मिल गया। और दूसरा एक ये भी है कि आमतौर पर इस तरह की जो अधिकारियों की शिकायत होती है वो राजनेता नहीं करते। मेयर ने यहाँ पर अधिकारियों की शिकायत की और उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने योजना का नाम बदल दिया। तो वो जिम्मेदार अधिकारियों को ठहरा रहे हैं, सरकार को या मंत्रियों को नहीं। तो उन्होंने जो शिकायत की है वो अधिकारियों की और यही कहा है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, एक पंथ दो काज वाला हम यहाँ पे बात कह सकते हैं कि शिकायत भी कर दी और दिल्ली जाने का एक मौका भी मिल गया, वहाँ पर मंत्रियों से मुलाकात करने का एक मौका भी मिल गया। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा भोपाल के मेयर आलोक शर्मा ने। मुख्यमंत्री कमलनाथ की शिकायत यहाँ कार्मिक मंत्रालय में भोपाल के मेयर आलोक शर्मा ने की है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास योजना कर रहे हैं। कार्मिक मंत्री का क्या कहना था, क्या कहा, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद आलोक शर्मा। सर, आप अभी अंदर गए, जितेंद्र शर्मा जी से मिले, कार्मिक मुख्यमंत्री की शिकायत की है योजना को लेकर, तो क्या कुछ आश्वासन दिया मंत्री जी ने कि कोई कार्रवाई करेंगे? कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास मिशन किया गया है। इसकी शिकायत आज हमने भारत सरकार का जो कार्मिक मंत्रालय है, इसके मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी से की है कि मध्य प्रदेश में
ये पूरी तरीके से गलत हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर योजना की लॉन्चिंग की थी और उन्होंने कहा था कि देश में जो सेवा बस्ती में जो गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी बस्ती में जो गरीब लोग रहते हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार आना चाहिए, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलना चाहिए, उसमें उनको पक्के मकान मिलना चाहिए, उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई परिषद है। हम भोपाल में प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत 11,000 मकान बना रहे हैं। मुझे लगता है कि जब गरीबों को जो मकान देना है, उनको जो अधिकार पत्र देना है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही दिए जाना चाहिए। और देवास, जहां मंत्री और सांसद के विवाद के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया है और साथ ही सांसद पर अवमानना का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ नारे लगाए हैं जीतू पटवारी और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच बहस हुई थी। प्रभारी मंत्री ने सांसद को बैठक से बाहर करने की धमकी दी और कहा कि बैठक से कर सकता हूं आपको बाहर। ये प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी ने कहा। मंत्री जीतू पटवारी ने सांसद को धमकी दी और अब ये विवाद इतना बढ़ गया है कि इस पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया है, सांसद पर अवमानना करने का आरोप लगाया है। वहीं जीतू पटवारी ने सांसद को बैठक से बाहर करने की धमकी देते हुए कहा कि बैठक से बाहर कर सकता हूं आपको। और अब ये पूरा मामला गर्मा गया है और कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा करते हुए सांसद पर अवमानना का आरोप लगाया है। आपको देने की जनता ने मुझे चुना, जनता का ये तरीका इनको जरा सामान्य ज्ञान आप पार्टी में सिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। सामान्य ज्ञान आपके हमें बस सिखाओ सामान्य ज्ञान क्या होता है। सब बातें अपन करें, दूसरा चालू करें, अपन अपना काम आप बताएंगे सामान्य चिल्ला के ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। तुमसे चिल्लाना हमको आता, ये कॉलेज प्रेसिडेंट रहा हूँ यहाँ पे, किसी ने आगे बिठाने दिया ऐसा यहाँ पे। यहाँ से ये क्या तरीका है आपका, क्या बोल रहे हैं बताओ। आप बोल के बाहर कर सकता हूँ। मैं सांसद हूँ यहाँ, सांसद है तो आप देवास की जनता की आवाज उठाने के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। आवाज हूँ मैं, ये किसी भी आवाज उठाने के लिए हम सभी विषय पे बात करें। व्यक्तित्व ये प्रमाण पत्र आपको देने की आवश्यकता है। उसने व्यक्तिगत रूप से मेरा अपमान किया है। इसका सबक कोई अपमान सही समय पे इसको सिखाना है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और ये बस ठीक है, जाओ अब आप अपमान कर रहे हैं। चलो देवास शाजापुर लोकसभा के अगली बार सांसद 18 लाख मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने मुझे चुना है। अब इनको सबको बाहर कर दो, मीडिया हो गया तुम्हारा। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह भोपाल में भी सीए और एनआरसी का लोग विरोध कर रहे हैं और साथ ही इस कानून को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि जल्द ही इस कानून को खत्म किया जाए। राजधानी में पिछले 4 दिनों से प्रदर्शनकारियों का धरना जारी है। एनआरसी और सीए के विरोध में लगातार भोपाल में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भोपाल टॉकीज के सामने ही इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और लोग बैठे हुए हैं। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर ये लोग धरने पे बैठे हैं और दिन रात यहाँ पर बैठे रहते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और इनकी एक ही मांग है कि एनआरसी से इन्हें आज़ादी मिल जाए। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या इनकी मांग है और क्या चाहते हैं ये। जी, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी दो मांगे, दो लोगों से मांगे। एक स्टेट गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि आए और हमारे मांगे सुने और हमारे लिए रेजोल्यूशन पास करें, जैसे वेस्ट बंगाल, पंजाब ने किया। दूसरी मांग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि इस अमेंडमेंट को इसको अमेंड करें या फिर इसको वापस लें, पूरी तरह से इसको निरस्त करें। क्या चाहते हैं आप जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं नहीं बोल, बताइए। बस हमें आज़ादी चाहिए। किस चीज़ से? हर चीज़ महंगी कर दी और एनआरसी से, सीए से, एनपीआर से, ये काला कानून से हमें आज़ादी चाहिए। जी, क्या लग रहा है कि इस आपकी बात सुनी जाएगी? हाँ, क्यों नहीं सुनी जाएगी? हम इस देश के वासी हैं तो हमारी बात तो सुनी जाएगी। हमेशा से रहे और हमेशा रहेंगे हम लोग। तमाम ये जो लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही है कि एनआरसी को लेकर और सीए को लेकर जो कानून बना है उसे वापस लिया जाए। जी, अब बताएं आप। ये सर, हम भी चाहते हैं कि एनआरसी के वापस लिया जाए और ये अमन और शांति फिर से दोबारा कंट्रोल किया।
यहाँ पर अभी तक कोई आया है नेता जो आपसे मुलाकात कर पाया? अभी तक तो प्रशासन की तरफ से तो कोई भी नहीं आया है और हमारी डिमांड भी प्रशासन से ही है, मध्य प्रदेश शासन से है कि जिस तरह केरला ने और पंजाब ने एक विधेयक पारित करा है विधानसभा के अंदर कि वो CAA NRC लागू नहीं करेंगे, हमारी मध्य प्रदेश शासन से मांग है कि वो भी एक विधेयक लेके आए और विधानसभा में पारित करें कि वो CAA NRC को लेके नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर भोपाल यहाँ पर ये लोग हैं जुटे हुए हैं और एक ही मांग है कि NRC और CAA लागू ना किया जाए। इसको लेकर महिलाएं भी अब इनके धरने में शामिल हैं और साथ ही पुरुष भी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कि NRC और CAA को लेकर जिस तरह से पूरे देश में विरोध किया जा रहा है उसको लेकर इन्होंने भी अपनी जो है प्रदर्शन को लगातार जारी रखा है। कैमरा पर्सन फैजन खां के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल निजी अस्पताल पहुंचे, आपको बता दें कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। राजगढ़ में काफी बवाल हुआ था, विवाद हुआ था, उसके बाद से कुछ कार्यकर्ता हॉस्पिटल में हैं, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल उनको देखने के लिए निजी अस्पताल पहुंचे हैं। राजगढ़ घटना में अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी कार्यकर्ता बर्बरता की कार्रवाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बर्बरता की कार्रवाई निंदनीय। पूरी घटना में दिखा कलेक्टर का अमानवीय चेहरा। ये कहा है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने, कलेक्टर चाहती तो घटना को रोका जा सकता था, लोगों को दी जा सकती है समझाइश। रायगढ़ की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और जो युग है तकनीक का उसमें चीज़ें साफ दिखती हैं कि वास्तव में किसने गलती की, किसने अपराध किया। शांतिपूर्वक मंदिर में रामधुन करने वालों को अगर कोई समझाइश भी देनी थी तो उसका कोई तरीका कलेक्टर निकाल सकती थी, लेकिन जिले के कलेक्टर ने खुद एक आपराधिक कृत्य किया है और वो देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है विजुअल मीडिया में। जो कार्यकर्ता हमारे घायल थे उनके पीछे सिर में चोट आई थी और बेहोशी की हालत के बाद भी पुलिस उन पर वार करती रही। ये अमानवीय चेहरा है कमलनाथ जी की सरकार का। मैंने कल भी ट्वीट किया था, आज मैं उसको दोहराता हूँ। यदि ऐसे निरंकुश अधिकारियों पर जिनको इतनी भी मानवीय और कानूनी समझ नहीं है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मध्य प्रदेश का बड़ा नुकसान होगा। राजगढ़ में हुई CAA समर्थन की रैली पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं के द्वारा महिला अफसरों की पर हुए अभद्रता को लेकर अब कहा कि ये घटना काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस में सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी को भी दी है। सर, आपको भी एक जिम्मेदारी दी गई है सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने के लिए, कहीं कोई कमी नजर आ रही थी कि इसकी जरूरत पड़ी? बात कमी की या बात और किसी विचार की नहीं है। सब राज्यों में इस तरह की कमेटियां बनाई, हमने मैनिफेस्टो के जरिए वोट लिए और कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाई। मैं मानता हूं कि जनता के किए वादे पूरे करना और समयबद्ध करना और कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ सरकार चलाना, इसको लेकर ये अपने हर संगठन की अपनी एक नीति होती है और कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। तो ये मानता हूं सकारात्मक। ये कमेटी के पास अब शिकायतें आएंगी और इस पर गंभीर शिकायतों की जगह नहीं है, शिकायत कुछ है नहीं। मैं मानता हूं सत्ता और संगठन महत्वपूर्ण कड़ी होती है, उसके हितों का, उसके भावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार चले। ये भावना अगर कोई भी संगठन चलाता है, नेचुरल है, जिसके कारण सरकार संगठन में आई, उस सरकार का दायित्व है संगठन का सम्मान करना। सर, इसके अलावा राजगढ़ में जिस तरह से घटना हुई है, बीजेपी अब इस पूरे मामले की शिकायत कर रही है। कल 22 तारीख को तमाम बीजेपी के नेता भी राजगढ़ जा रहे हैं। नहीं, बात यह है कि 22 तारीख को जाना उनके अपने अधिकार है, पर एक महिला अधिकारी के साथ गाली गलौज करना, उसको झूमा झटकी करना और इस तरह का व्यवहार एक पूर्व विधायक को करना, क्या भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं है कि मध्य प्रदेश में जो एक समृद्ध मानसिकता का प्रदेश है, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहे 12 साल,
किस तरह के वक्तव्य हो गए, उनको क्या हो गया है मुझे समझ से परे है। आप कार्यकर्ताओं के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, कौन से कार्यकर्ता के साथ क्या अन्याय हुआ जरा संदर्भित लिस्ट बना के तो भेजे। कभी आज तक कोई बात नहीं हुई, बिना परमिशन से आप आयोजन करते हो। आपसे जिला प्रशासन बार बार कहता है कि चूंकि एक बार आपने कर लिया दूसरी बार मत करो, ये जबरदस्ती अराज। और वहीं राजगढ़ मामले में पहली कार्रवाई भी हुई है। आपको बता दें, निष्क्रिय भूमिका के चलते एसडीएम पर इसकी गाज गिरी है। एसडीएम रमेश पांडे को हटा दिया गया है और संदीप अस्थाना को अब राजगढ़ का एसडीएम बनाया गया है। आपको बता दें, यहां बीजेपी ने धारा 144 लगे होने के बावजूद सीए के समर्थन में रैली निकाली थी, जिस दौरान महिला अधिकारियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ विवाद हो गया था। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि बीजेपी का हल्ला बोल 24 जनवरी को जिलों में कलेक्टर दफ्तर का होगा घेराव। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह हल्ला बोल है। राजगढ़ कलेक्टर थप्पड़ कांड और माफिया मुहिम को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के बड़े नेताओं को दी विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह इंदौर में करेंगे प्रदर्शन का नेतृत्व। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव उज्जैन में संभालेंगे कमान और नरोत्तम मिश्रा जबलपुर, नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा, सतना में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल करेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव। तो अब बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कलेक्ट्रेट का घेराव करने की। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है अब आंदोलन करने में, और अब बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, देखिए, राजगढ़ का मामला हो या फिर माफियाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई है, इसको लेकर लगातार बीजेपी विरोध कर रही है। लेकिन अब कलेक्ट्रेट दफ्तर का घेराव कर जो बीजेपी है वो अपने गुस्से का इजहार करने की तैयारी में, और इसके लिए पार्टी ने बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी है कि कौन कौन से जिले में बड़े नेता जाकर कलेक्ट्रेट दफ्तर के घेराव में शामिल होंगे। इसके लिए जो पार्टी ने प्लान तैयार किया उसके तहत सागर में गौरीशंकर बेसेंट, टीकमगढ़ में लाल सिंह आर्य और जो बड़े नेता हैं वीडी शर्मा को छतरपुर की जिम्मेदारी जी जो है इस हल्ला बोल का नेतृत्व करेंगे। पार्टी की कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उसकी आड़ में जो भाजपाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, इस बात के आरोप लगातार बीजेपी सरकार पर लगाती रही है और अब सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल की तैयारी कर रही हो, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई हो, लेकिन कांग्रेस बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि महिला अफसरों के साथ अभद्रता हुई और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इसके खिलाफ की जाएगी। देखिए, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। और यदि राजगढ़ में धारा 144 लागू थी और ऐसे में भाजपाइयों ने जिस तरीके की अराजकता फैलाने का काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अफसरों के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई है, इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि जहां बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में, तो वहीं सरकार भी इस हल्ला बोल का काउंटर करने की तैयारी में। और खबर इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस एक सूची जारी करेगी जिसके तहत ये बताने की कोशिश होगी कि माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई में वाकई में किन किन के खिलाफ कार्रवाई की गई और कितना बड़ा जो कब्जा था। चलिए, अब 24 जनवरी को देखना होगा कि जो बीजेपी कह रही है कि हल्ला बोल करेंगे, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। 16 लोगों पर आरक्षक के साथ मारपीट और शासकीय काम में बाधा दर्ज करने के मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, एफआईआर के बाद अब बीजेपी के नेता लामबंद हो गए हैं। उन्होंने एसपी से पुलिस आरक्षक अमित अवस्थी की शिकायत पर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ये परसों रात में कुछ घटनाक्रम हुआ था थाना शिकारपुरा क्षेत्र में। उस शिकायत के संबंध में उनकी कुछ बातें थी, उसके लिए वो लोग आए थे। उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार की रात को हमारे गांव के एक व्यक्ति का ट्रैक्टर एसके नगर में रेत का जो अवैध उत्खनन हो रहा है वो अवैध वसूली करने के लिए ठेकेदार के द्वारा रोका गया। शिकारपुरा पुलिस स्टेशन का एक जवान जो अमित अवस्थी जो अवैध वसूली करने का काम करता है, उसने महन के साथ में मारपीट करी, महन को गाली गलौज की और वो झुमा झटकी होने के बाद महन ने बोला कि भाई तुम यहाँ ड्यूटी पर नहीं हो और तुम अवैध वसूली तुम खुद कैसी कर रहे हो। और उसी रोज़ इसने 10,000 रुपये उस ट्रैक्टर वाले से। और बड़ी खबर इस वक्त की सीहोर से, जहां पर डामर प्लांट में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, तकरीबन आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। भोपाल इंदौर हाईवे पर डामर प्लांट बना हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां दमकल की यहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। अब इंदौर भोपाल हाईवे पर ये डामर प्लांट बना हुआ है जिसमें आग लग गई और दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। रतलाम कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में एक किसान परिवार मुंह पर कालिख पोतकर पहुंचा। आपको बता दें, किसान और उसका पूरा परिवार खेत के पास बनी टायर फैक्ट्री से परेशान है और इसी का विरोध जताने के लिए अनोखे अंदाज में किसान का परिवार पहुंचा है। सातमुंडा गांव का ये पूरा मामला है। टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और कालिख के गुबार से किसान की फसल बर्बाद हो गई है। बीते 6 साल से ये सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अपनी परेशानी बताने और जनसुनवाई के लिए पीड़ित किसान परिवार रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचा था। अपने हाथों और बच्चों के मुंह पर कालिख लगाकर इस किसान परिवार ने अपनी दिक्कतें अधिकारियों को बताई, जिसके बाद जिम्मेदारों ने मामले की जांच की बात कही है। काला काला धुआं उठी रहा, सब धुआं वहाँ पे आई रहा और घास गाय डंडा ढोर भैंस सरता है तो सब मर गया है और हमारी आंख में जलन वाला की जी और फसल नहीं आई रही है। दिन भर ऐसे घरे आवांगा थी ऐसो फैक्ट्री चलेगा धुआंधार जी का हमें खुशबू बहुत आता है, रोटी चाहिए नहीं पाई रही है। 7 साल से परेशानी है। जो भी हम फसल बाते हैं तो फसल का कोई फायदा नहीं होता है। उससे हमसे दुखी होने से हम मजदूरी करके थक गए हैं। खेती में आते कुछ भी नहीं। सेठ के बोलने जाते हैं कि सेठ के हमारे खेत में धुआं लगता है कि तुम कुछ भी कैसे भी करो तो क्या। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।